हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2023 के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे पास इस स्कॉलरशिप के लिए जो है कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें हम अप्लाई किस तरह से करेंगे, इसका जो क्राइटेरिया वगैरह क्या कुछ होने वाला है, और एट द एंड जो है स्कॉलरशिप के बारे में जो कंप्लीट डिटेल है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये न्यू वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जो कि हमारे पास जो है वो चाइना के अंदर जो है वो लोकेटेड है। और अभी अगर हम बात करें इसमें स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले इसकी हमारे पास जहाँ पर जो इसके हिडन फैक्ट एंड फीचर्स हैं वो उन्होंने यहाँ पर जो है वो लिखे हुए हैं, ठीक है। और अगर हम इसको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करना चाहें, तो आप जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करके भी जो है इस पेज तक आ सकते हैं। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, हमारे पास देखिए यहाँ पर इंग्लिश और वो चाइनीज़ का एक स्पेसिफिक से जो ऑप्शन होता है वो आ जाता है। तो हम बेसिकली इंग्लिश पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें स्कॉलरशिप की, कि हमें जो स्कॉलरशिप में क्या कुछ ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो स्कॉलरशिप की जो डिटेल है वो आपको देखिए इस पेज से मिल जाती है, ठीक है। अब ये पेज भी बेसिकली इस यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, और यहाँ पे लोगो शोगो सब कुछ है, ठीक है। स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन में हम जो है अभी मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात करें स्कॉलरशिप के स्टैंडर्ड की, मतलब जो हमें स्कॉलरशिप है वो क्या कुछ प्रोवाइड कर रही है, हमें क्या बेनिफिट है इसमें अप्लाई करने का, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि एक्शियान सिटी दी बेल्ट एंड रोड इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप इज लेवल इनटू 3 लेवल्स, मतलब ये 3 लेवल की हमारे पास स्कॉलरशिप है। फर्स्ट लेवल के बारे में बात कर रहे हैं कि फर्स्ट लेवल विनर्स आर एग्जाम फ्रॉम ट्यूशन फी, मतलब आपको ट्यूशन फी बिल्कुल नहीं पे करनी पड़ेगी, आप बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 बात होगी। फिर नंबर 2 पे वो आपको बता रहा है कि आपको जो अकोमोडेशन आपकी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जो लिविंग अलाउंस है आपका वहाँ पे, मतलब अपने रहाइश भी तो करनी है, तो वो भी आपको बिल्कुल फ्री होगी, ठीक है। अब लिविंग अलाउंस में जो मतलब हमें मिलेगा क्या कुछ उसमें, रिहाइश और खाने के अलावा इसकी जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं, जिन लोगों ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, जिनको अंडर ग्रेजुएट की स्कॉलरशिप मिली है, उनको जो है वो 1500 आरपीएम पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। साथ में 12 मंथ लिखे हैं, मतलब पूरा साल आपको मिलते रहेंगे, इतने साल आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। और जो मास्टर वाले हजरात हैं, जिन्होंने मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन लिया, उनको 2000 आरएमबी मिलेंगे। और जो लोग पीएचडी करना चाह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से, तो वो स्कॉलरशिप हासिल कर लेते हैं, तो उनको जो है वो 3500 आरपीएम पर मंथ मिल रहे हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ पर जो 1500 आरपीएम है, आरपीएम बेसिकली करेंसी कौन सी है, ठीक है। तो देखिए मैंने एक साथ में गूगल टैब ओपन किया, आरपीएम टू पीकेआर। अब आरपीएम जो है कोई चाइनीज यॉन के इक्वल होता है, मतलब ये चाइना की यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री वाली साइड पे है ये, तो इसलिए इसको वहाँ पे यॉन को आरपीएम से आरएमबी से सॉरी वो करते हैं रिप्रेजेंट। अब हमारे पास यहाँ पर जो आरएमबी है, इसकी प्राइस यहाँ पे लिखी है 32.99 पाकिस्तानी रुपीज़। अब यहाँ पे जो है वो अंडर ग्रेजुएट का अगर हिसाब लगाएं, तो देखिए मैं लिखता हूँ 1500, तो यहाँ पर 49,438 रुपये बनते हैं। जो बंदा अंडर ग्रेजुएट में वहाँ पे एडमिशन लेगा तो उसको ये प्राइस मिलेगी। और जो मास्टर में लेगा उसको देखिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, उसको यहाँ पर 65,978 रुपये मिल रहे हैं। और ये पर मंथ है, पूरे साल की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, पर मंथ मिलेंगे। अब 3500 वालों को भी देख लेते हैं। अब जो पीएचडी वाले हजरात हैं उनको क्या कुछ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसको तो आप चेक कर लें इसको, मतलब 1,15,462 उस बंदे को मिलेंगे पर मंथ, जो बंदा जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप हासिल कर लेता है, ठीक है। ये आपको हाउस अकोमोडेशन वगैरह, ट्यूशन फी वगैरह सब कुछ निकालने के बाद की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो लेवल 2 है, ठीक है। अब जो बंदा लेवल 1 में नहीं है वो लेवल 2 में आ सकता है। लेवल 2 वाले को जो है वो क्या मिल रहा है, स्टैंडर्ड लेवल 2 उसको एक तो फ्री, मतलब ट्यूशन फी उसकी नहीं होगी, लिविंग अलाउंस उसका नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो उसको अकोमोडेशन उसको खुद अपनी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अकोमोडेशन अब उस बंदे खुद करनी पड़ेगी, लेकिन जो प्राइस है उसको सेम ही मिल रही है, ठीक है। तो अपने पैसों से जो अपनी वहाँ पर रिहाइश कर सकता है बंदा, ठीक है। फिर आता है लेवल 3, मतलब हम जैसे जो बड़ी मुश्किल से पास होते हैं, ठीक है। अब जो लेवल 3 या थर्ड लेवल वाले बंदे हैं, उनके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनको क्या कुछ सहूलियात मिल रही हैं। तो उनके लिए लिखा है जो सबसे लास्ट में बंदे होंगे जिनको लेवल 3 मिल रहा है, उनको 50% जो ट्यूशन फी उनकी फ्री हो जाएगी, उनको पे करनी पड़ेगी। 50% 15% जो है उनको माफ़ हो जाएगी, ठीक है। और जो लिविंग अलाउंस है वो उसको प्रोवाइड करेगी यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब उसके अलावा भी देख लें, प्राइस जो है वो सेम ही चल रही है, मतलब 1500 जो है यॉन्स मिल रहे हैं अंडर ग्रेजुएट को, मास्टर को 2000 और पीएचडी को 3500, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक और बात लिखी है, जो चाइनीज़ लैंग्वेज और फाउंडेशन प्रोग्राम है, अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं, ठीक है, स्टडिंग ड्यूरेशन एक्सीड 10 मंथ, अगर आप मतलब 10 महीने जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज का भी कोर्स करते हो, तो यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ 10,000, मतलब 10,000 यॉन्स आपको पर ईयर इसके मिलेंगे, मतलब आप वहाँ पे रह के जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, एक तो आपको सीखने को मिलेगी चाइनीज़ लैंग्वेज, ऊपर से आपको जो है पैसे मिल रहे हैं 10,000, ठीक है, वो भी पर मंथ, सॉरी पर ईयर के, आपको फ्री फंड में किस्म में आपका बोनस समझ लें, ठीक है। अब मेजर्स कवर्ड बाय द स्कॉलरशिप है, तो वो यहाँ पे उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्राइटेरिया के बारे में क्या लिखता है कि मतलब कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। पहले तो वो बंदा अप्लाई कर सकता है जिसकी जो है वो फिजिकल हेल्थ जो है वो मेंटल हेल्थ गुड होनी चाहिए, ठीक है, बंदा नॉर्मल हो, ठीक है। एप्लीकेंट अप्लाइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होल्ड अ हाई स्कूल डिप्लोमा, मतलब आपके पास जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। और मतलब अगर आप 30 साल से आपकी कम एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास जो है इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। पहली तो उसने बात ये यहाँ पर ये कर दी, ठीक है। और मतलब 40 साल से बंदे की एज वो कम होनी चाहिए, 840, मतलब
1 सितंबर 2023 से पहले अगर आप 40 साल के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेंट शुड हैव गुड लर्निंग एबिलिटी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब बंदा थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने वाला होना चाहिए, ठीक है। और उसके जो प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड है वो एवरेज जो है वो कम से कम मतलब 75% से अबव होना चाहिए, 75% हो या इससे अबव हो, ठीक है। तो एक बात तो पता लगी कि जो बच्चे 75% वाले हैं तो वो भी इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो है इस तरह की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो 90% से कम मिलती ही नहीं है किसी को भी। तो ये हमें जो है बेनिफिट है कि 75% से मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जैसे कि सैट का, ACT का, A लेवल का, मतलब जो भी आपका है, GMAT, GRE, GTET, ठीक है। सैट का टेस्ट तो अक्सर लोग देते रहते हैं, ठीक है। तो वो भी इसमें एक्सेप्ट है, आप उसी की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई अलग से आइल्स का टेस्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। A लेवल टेस्ट भी अब बता रहा है कि आपको चल जाएगा। और लैंग्वेज जो है प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर आप इंग्लिश बोलना जानते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है ये। और एप्लीकेंट शुड हैव चाइनीज या इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो कि मतलब इंग्लिश लैंग्वेज आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज को इतना मुश्किल काम नहीं बंदा सीख लेता है। और एप्लीकेंट शैल बी अ नॉन चाइनीज सिटीजन विद वैलिड पासपोर्ट, बंदा जो है वो चाइना से ताल्लुक ना रखता हो, बाकी दुनिया में जिस मर्जी कोने से आया वो बंदा जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बंदे के पास एक वैलिड सा पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी मतलब एक्सपायर डेट रहती हो। और फॉर एप्लीकेशन वो यूज टू चाइनीज सिटीजन बट लेटर इमिग्रेटेड टू अदर कंट्री, मतलब जो पहले चाइना में रह रहा था बाद में मतलब किसी और कंट्री में हो गया तो उसके पास प्रूफ होना चाहिए किसी और कंट्री की रेजिडेंशिप का, तो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि द सर्टिफिकेट प्रूविंग दैट द एप्लीकेंट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेन नेशनलिटी एट बर्थ, मतलब आपके पास जैसे हमारे पास बे फार्म होता है ना, तो बे फार्म का ये मतलब होता है कि वो बताता है कि बंदा ये है पाकिस्तान में पैदा हुआ, ठीक है। तो आपका बे फार्म या आईडी कार्ड जो भी चीज़ होगी आपके पास बेसिकली, तो अगर आपकी एज 18 साल से अबव है तो आपके पास आईडी कार्ड होगा, वरना जो है बे फार्म जिसे हम बर्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं वो आपको लाजमी देना पड़ेगा, जिससे पता लगे कि आप चाइनीज़ नहीं है, ठीक है। फॉर एप्लीकेंट वो यूज टू चाइनीज सिटीजन बट लेटर इमिग्रेट टू अदर कंट्री एप्लीकेंट शेल प्रोवाइड, ये वैसे ही लिखा हुआ हमारे लिए नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसका जो है इन्होंने अकेडमिक जो है एप्लीकेशन पीरियड लिखा हुआ है, ठीक है। अब अंडर ग्रेजुएट जो एप्लीकेशन पीरियड है वो 15 नवंबर 2022 को स्टार्ट हुआ था और मार्च 15 2023 तक चलेगा, ठीक है। फिर जो उनका सेकंड बैच है वो 16 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, वो 16 मार्च से लेके 15 अप्रैल 2023 तक चलेगा। फिर इनका जो थर्ड बैच है वो अप्रैल 16 2023 से मई 15 2023 तक चलेगा, ठीक है। फिर इनका चौथा बैच जो है वो 16 मई से 15 जून तक चलता है, ठीक है। तो आप इसमें किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं, 15 जून आप किस्म की आप समझ लें इसकी जो है लास्ट डेट है, ठीक है, इस साल के लिए। फिर पोस्ट ग्रेजुएट का भी उन्होंने सेम वही शेड्यूल लिखा हुआ, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें जो है आप लिख सकते हैं। एप्लीकेंट आर इनका टू अप्लाई अर्ली टू हैव ए हायर चांस ऑफ रिसीविंग ए स्कॉलरशिप, ठीक है। तो आपने इसमें अप्लाई लाजमी करना है, ठीक है। अब अप्लाई करने का हमें क्या फ़ायदा होगा मैं बता रहा हूँ, अगर तो आप टॉपर्स में नहीं आते, ठीक है, तो अब बंदा उसमें रहता है जो मिडल्स होते हैं, मतलब एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है 90 प्लस से 95 प्लस है, ठीक है। अगर आप उसमें आते हैं तो ठीक है, वरना हम जो आ जाएंगे 80 वाले में आ जाएंगे। अगर हम 70 से 80 के बीच में नहीं आते तो हम कम से कम जो है वो 75 वाले में तो आ ही सकते हैं ना, मतलब या आप टॉपर हैं नहीं तो फिर आप नॉर्मल हैं, नहीं तो नॉर्मल से भी नीचे मतलब नालायक जो बच्चे होते हैं ना वो भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं, इन्होंने इसको मतलब इतना ईजी करके दिया हुआ, ठीक है। एंड अभी अगर बात करें कि इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, तो अप्लाई करने के लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे ये नीला बटन नजर आ रहा है अप्लाई नाउ का, ठीक है। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है देखें ये वाला पेज आता है, ठीक है। अब इस पेज में हमें बता रहा है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, सॉरी ये पेज तो मैंने खुद ही ओपन किया है ताकि हम चेक कर सकें, मैं मतलब अगर आप कहते हैं कि हमने किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है अंडर ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। तो अब देखिए ये सारे के सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम थे जो है वो यहाँ पर लिखे हैं। अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाह रहे हैं इंग्लिश में, फिर चाइनीज़ में भी, इंग्लिश में भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मटेरियल मैकेनिकल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड ट्रेडिंग है, लॉ का डिपार्टमेंट हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश, जर्मन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अप्लाइड फिजिक्स, मटेरियल फिजिक्स है, फिर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग है, फिर हमारे पास यहाँ पर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो सारे के सारे हमारे पास प्रोग्राम्स हैं अंडर ग्रेजुएट के, अगर आप इनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये प्रोग्राम है जिनमें आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो सारे के सारे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन के जो रूल्स हैं वो उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, रिक्वायरमेंट जो है वो उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और आप इस पेज से आगे रिक्वायरमेंट जो है वो खुद भी चेक कर सकते हैं, बाकी जो बेसिक हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस पेज का, तो आपने जो है सिंपली आके वहाँ पे चेक कर लेना। अब इसकी जो बेसिकली फ़ी है इसकी वो 22,000 RM बी पर ईयर की जो है वो इंग्लिश स्टार्ट की ट्यूशन फ़ी है। चाइनीज़ की भी आपकी यहाँ पर 20,000 बनती है अंडर ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी आपकी 600 USD बनती है और इंश्योरेंस आपकी 800 RMB पर ईयर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अकोमोडेशन के बारे में लिखे के साथ 7200 आपको RMB पर ईयर देना पड़ेगा डबल रूम के साथ।
और 10,800 आरएमबी अगर आप देना चाह रहे हो तो सिंगल रूम के साथ आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी की चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे मिलती हैं, लेकिन अगर आप इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल कर लेते हैं तो आपको ये सारा कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब हमें जो है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं अप्लाई करने के लिए? तो सबसे पहले आपके पास जो है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, ओरिजिनल जेडब्ल्यू फॉर्म, ओरिजिनल लेटर ऑफ एडमिशन आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल हाई स्कूल ऑफिशियल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है? ओरिजिनल लैंग्वेज टेस्ट स्कोर हो आपके पास, हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए आपके पास, कोई रिमार्क में कोई चीज़ होगी वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा कुछ उन्होंने यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है? अटैचमेंट्स के बारे में भी। और अगर आप इसके बारे में मज़ीद पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इसमें और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? इतना लंबा पेज है, अगर मैं इसको पूरे को पढ़ने बैठ जाऊँ तो हमें जो है वो पूरा दिन लग जाएगा इस एक पेज के ऊपर, ठीक है? तो अब अगर हम बात करें कि हम अप्लाई इसमें हम करें किस तरह से, तो अप्लाई के लिए जो है मैंने सिंपली इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक किया था। अप्लाई नाउ पे तो देखिए मेरे सामने ये वाला इसका पेज ओपन हुआ था, ठीक है? रजिस्टर वाला। तो इसको मैं थोड़ा-सा बैक कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो कंप्लीट समझ आ जाए। तो इसको और बैक करता हूँ मैं। तो देखिए जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने जो है देखिए ये वाला पेज ओपन होता है, ठीक है? मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, अकोमोडेशन रिजर्व करना चाह रहे हैं या पिकअप सर्विस या ट्रेडिंग। तो हम यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, हम ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी जो है वो करना चाह रहे हैं मैन्युअली, ठीक है? अब मैन्युअली हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी अकाउंट चाहिए, ठीक है? पासवर्ड चाहिए, वेरिफिकेशन कोड चाहिए, ठीक है? फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने पहले यहाँ पर कभी अकाउंट नहीं बनाया तो ज़ाहिर सी बात है हमें यहाँ पर जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। एंड फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के बाद देखें अब यहाँ से आपको कह रहा है कि आपको यहाँ पर अपना जो है एक ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो ईमेल एड्रेस मेरे पास काफ़ी सारे हैं तो मैं ये यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर आपको जो है पासवर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है? अब यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो है मैं यहाँ पर सजेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अल्टरनेटिव मेल बॉक्स, ठीक है? अब अल्टरनेटिव मेल बॉक्स की जगह पे आप जो है अपना एक और ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है? फिर मैंने अपना अल्टरनेटिव ईमेल मतलब एड्रेस लिख दिया, ठीक है? अब यहाँ से वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर जो है वो लिख सकता हूँ कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अब आप इंडिया से, जहाँ से, बांग्लादेश से, जहाँ से बिलोंग करते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है? और अब यहाँ पे हमने जो है वेरिफिकेशन कोड लिखना है। अब वेरिफिकेशन कोड हमारे पास ये है जो 8735 लिखा हुआ है, ठीक है? 873 और ये 5 ये मैंने लिख दिया। अब आपकी बारी में जो है वो कोड कुछ और होगा, मेरी बारी में कुछ और है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर जो है इसको रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। अभी रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरे सामने आ चुका है कि आपका जो है ईमेल एड्रेस मतलब ओके हो गया, ठीक है? वेरीफाइड है। अब रीसेंट एक्टिवेशन ईमेल, अब हमें जो अपने जीमेल अकाउंट में जाके जो अपनी ईमेल है वो एक्टिव करनी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं यहाँ पर अपने जो ईमेल था वो मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने ये अपना वाला जो है जीमेल ऑप्शन मैंने खोल लिया, ठीक है? इसको मैं यहाँ पर अला कर देता हूँ, अलाउ। अब देखें ये मेरे पास एडमिशन का इनका वो आ चुका है, मतलब नेम मेरा आ चुका है यहाँ पर, ठीक है? ये यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरे पास ईमेल आई थी और अब मैं इस ईमेल पर क्लिक करता हूँ। ईमेल पर क्लिक करने से क्या होगा, देखें अब मेरी ईमेल एक्टिव होगी। हम इसको देखें यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे, मतलब आपको ईमेल पहले एक्टिव करनी पड़ेगी। एक्टिव करने का तरीका आपको बता दिया मैंने। अब यहाँ पे जो है हमने ईमेल एड्रेस लिखा दिया और पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे, पासवर्ड भी खुद ही लग जाएगा। और अब हमें यहाँ पे सिंपली करना क्या है, जो एक्टिवेशन कोड है वो हमें दोबारा लिखना है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे 9529 लिखा हुआ है, 29 ये मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर देखिए सिंपली लॉगिन कर दूंगा, ठीक है? तो अकाउंट बनाने का जो है सिंपल सा तरीका ये है कि आप इसमें अकाउंट इस तरह से क्रिएट करेंगे। देखिए अब ये मेरे सामने जो है इसकी एप्लीकेशन वाला मतलब ऑप्शन आ गया है। यहाँ से मुझे अपनी अपनी जो एप्लीकेशन है वो हमें फिल करनी होगी, ठीक है? अब एप्लीकेशन हमने किस तरह से फिल करनी है, यहाँ पर तो आप अपना मतलब पाकिस्तान नेशनलिटी अपनी फ़ोटो वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है? और देखिए यहाँ पे ये देख मैंने फ़ोटो पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको जो अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर देनी है, ठीक है जी? अब फ़ोटो अपलोड किस तरह से होगी, जैसे सिंपल मतलब जैसे हम पाकिस्तानी वेबसाइट्स के ऊपर मतलब इमेज सेलेक्ट करके करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्लिक हियर टू सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करें, आपके मतलब कोई भी मोबाइल फ़ोन में इमेज पड़ी है, जहाँ भी पड़ी है, ठीक है? तो आपने वो कर देना, ठीक है? द डेस्टिनेशन इज़ टू बिग, प्लीज़ चूज़ इट अगेन, मतलब आपको कोई ना ऐसी फ़ोटो मतलब चूज़ करनी है जो पासपोर्ट साइज़ हो, ठीक है? तो मेरे पास कोई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पड़ी नहीं है, ठीक है? दूसरा इमेज के साइज़ का भी ख्याल रखना, ठीक है? जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमेज किस साइज़ की होनी चाहिए, फ़ोटो रेफरेंस फॉर्मेट क्या हो, 2 इंच ब्रेड हेड आईडी फ़ोटो, वाइट बैकग्राउंड विद बॉर्डर है, 2x3 साइज़ फ़ोटो, मतलब इस तरह की जो फ़ोटो है 100 से 500 केबी के बीच की फ़ोटो हो, ठीक है? तो कोई सही-सी आपने फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। मेरे पास उस तरह की फ़ोटो नहीं पड़ी इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रहा, ठीक है? तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अब हम अपनी जो है हमारी एप्लीकेशन भी चेक कर लेते हैं कि हमने मतलब एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से फ़िल अप करनी है। तो एप्लीकेशन फ़िल अप करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया सिंपल, तो मेरे सामने देखिए ये सारे के सारे मतलब आगे एप्लीकेशन स्टेज माइनिंग है, ठीक है? क्या कुछ होगा, एप्लीकेशन स्टेज नेम है, कॉलेज चेकिंग डिसमिस्ड हो गया, ठीक है? सबमिट आफ्टर डिसमिस्ड, ठीक है? कॉलेज चेकिंग मटीरियल सबमिट आफ्टर रिव्यू, कंडीशनल एडमिशन क्या सीन है, मतलब ये सारा कुछ जो है आपको इस पे से मिल जाता है। फिर मतलब ये सारे स्टेप्स होने के बाद जो है एडमिशन कन्फर्म होगा और आपकी जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी ऑफिशियली। फिर आपने देखिए जो सिंपल यहाँ पर जो है अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। एंड अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने जो है ये फॉर्म सा इसका आ गया। आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा पेज डाउन कर लेता हूँ। तो ये कह रहा है कि आई एम विलिंग टू अप्लाई यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी, मतलब मैं इसमें राजी हूँ अप्लाई करने के लिए। आपने जो है इस पर सिंपली मतलब मैं रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करूँगा, ये बोलने के बाद आपने जो है वो अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने कौन सा पेज खुलता है।
अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है आई हैव रीड पे क्लिक करने के मैंने पढ़ ली है। अब हम करेंगे अग्री एंड कंटिन्यू। अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया तो उसके बाद देखिए अभी मेरे सामने ये वाला जो है इसका पेज ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आप किस कैटेगरी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, इसका क्या सीन है। तो यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि आप बैचलर करना चाह रहे हैं, मास्टर, पीएचडी, चाइनीज़ लैंग्वेज क्या, तो मैं यहाँ पर बैचलर पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर जो है आप किस लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं तो मैं इंग्लिश में क्लिक कर देता हूँ कि मुझे इंग्लिश आती है तो मैं इंग्लिश में करूँगा, चाइनीज़ तो मुझे बहुत एक अननाउन सी लैंग्वेज है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अभी हमारे सामने सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं कि हम किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं। देखिए तो मैं यहाँ पर जो है सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम पे मैं क्लिक कर देता हूँ कि मैंने जो है इस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, मतलब इस प्रोग्राम की जो है डिग्री में लेना चाह रहा हूँ, उसकी फ़ी कितनी, RMB पर ईयर, अप्लाई नाउ, अप्लाई पे हमने देखिए यहाँ पर आके जब हम क्लिक कर देते हैं। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने ये वाला पेज आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास इसका एडमिशन फॉर्म है, पहला आपका जो है अप्लाई नाउ है, ठीक है। इस पे आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और अपलोड करने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और जो है सबमिट योर एप्लीकेशन टू यूनिवर्सिटी, ठीक है, हमें सिंपली सबमिट करना है। अब हमें क्या आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में हमारा क्या है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, फैमिली नेम, गिवन नेम, ठीक है, चाइनीज़ नेम अगर आपका है तो, मैरिटल स्टेटस, या आपके अपने बारे में सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, जो आपको फिल करनी पड़ेंगी। और एजुकेशनल एक्सपीरियंस आपका क्या है, मतलब किस साल आपने अटेंड किया था, कौन सा स्कूल अटेंड किया था, डिग्री टाइप कौन सी, जैसे हमारी मैट्रिक होती है, ठीक है, कंट्री का बता देना, एरिया का, स्कूल का नेम, अदर कॉलेज टाइटल अगर है तो वो बता देंगे। फिर आपने यहाँ पर ऐड करके एक और, मतलब आपने इंटरमीडिएट के बारे में बता देना, ठीक है, फ्रॉम सीनियर टू हाई स्कूल, मतलब आपने ऊपर से नीचे आना है, पहले एफएससी के बारे में बताना है, फिर आपने वो आना है नीचे की वाली साइड में। और फिर हमारे पास यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस आ देंगे, फैमिली मेंबर्स के बारे में यहाँ पर डिटेल दे देनी है, कितने बहन भाई हैं, सारे के सारे अम्मी अब्बू के समेत लिख दें। यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्टर के बारे में बता दें, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर बता दें, होम एड्रेस, करंट एड्रेस बता दें, मेलिंग एड्रेस बता देंगे आप, ठीक है। उसके बाद एक सब पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। होम एड्रेस के बाद फिर आ जाएगा आपका नंबर 2 पे हमारा आता है अपलोड मटेरियल, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे जो कि हम अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब हमारी मैट्रिक की सर्टिफिकेट्स वगैरह इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हमारी पर्सनल फोटो हो गई, ठीक है, क्लियर स्कैन कॉपी ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज ऑन द वैलिड पासपोर्ट, वो बताना है, क्लियरली मुझे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट, ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्म, एक फॉर्म पे अपने आप को डिस्क्राइब कर उसकी फोटो अपलोड करें। प्रूफ ऑफ चाइनीज़ और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में, प्रूफ टेस्ट के बारे में बता दें। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड ये आपको वहाँ से मिलता है, जो खिदमत सेंटर्स बने होते हैं पुलिस के, वहाँ से, ठीक है। 150 फीस आई थिंक इसकी। और नोटराइज कॉपीज ऑफ अदर अवार्ड अकेडमिक, अगर आपको अचीवमेंट है तो आप उसके बारे में बता देंगे। अपना जो है फिजिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट दिखा दें, गारंटी मटेरियल दिखा दें, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो अपलोड कर दें, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर आता है स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है, कि आप स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। ज़ाहिर सी बात है हम तो चाहते हैं जी, फ्री में पढ़ना कौन नहीं चाहता। अब इसके बारे में यहाँ पर आपने बताना है कि आप स्कॉलरशिप किस तरह से कौन सा हासिल करना चाह रहे हैं जी। हम इन्हें ये स्कॉलरशिप चाहिए, ठीक है, जो मैं आपको बताया था, बेल्ट एंड रोड इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में ओपन किया था तो मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा था कि हमारे पास जो स्कॉलरशिप है ये कौन सी है। ये देखें, ये बेल्ट एंड रोड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये हमने इस पर क्लिक कर दिया और ये हमारा आ गया प्रोग्राम। तो मैंने इस पर क्लिक किया कि मैं ये स्कॉलरशिप चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर जो आप इसको जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखें स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिट, अभी हमारी जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हमारे सामने क्या आता है। अब हमारे सामने देखिए ये इसका आ रहा है, मतलब आपको जो है एक यूनिवर्सिटी का जो चलान फॉर्म है वो हमें जो है पे करना पड़ता है, ठीक है, क्रेडिट डेबिट कार्ड या बैंक ट्रांसफर के थ्रू, जिस तरह जिसके भी थ्रू आप जो है अपना चलान फॉर्म पे करेंगे, ठीक है, वो आपको पे करना होगा। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट इसका ऑप्शन आ जाता है कि आपको जो है चलान फॉर्म पे करने के बाद जो है सबमिट करना होता है, ठीक है, ताकि यूनिवर्सिटी को पता लगे कि आपने सबमिट कर दिया। एंड सबमिट करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा अप्लाई सबमिट। अप्लाई सबमिट पे आके आपने जो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आपकी जो डाटा लिखा जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और सिंपल सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो बाकी डिटेल जो है यूनिवर्सिटी में आपने कब आना है, क्या सीन करना है, किस तरह से बाकी प्रोसेस होगा, ठीक है, वो सारे के सारे आपको जो है वो यूनिवर्सिटी वाले आपके मोबाइल फ़ोन नंबर पे या आपके ईमेल एड्रेस पे एसएमएस करके वो आपको बता देते हैं, ठीक है जी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी और अच्छी भी लगी होगी। अभी अगर आपके माइंड में इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।